अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति पर जाते हैं जी। तो ये जो गुरु हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, इनका क्या असर पड़ता है अगर ये अच्छे से अच्छे गुणों में, मतलब अगर मैं अपने गुणों में डालने की कोशिश करूं तो उनका क्या गुण है जिसे मैं पहचान सकती हूँ? बृहस्पति देव जो है देवताओं के गुरु है, सबसे पहली बात, और सबसे बड़े प्लैनेट है। हाँ। और 1 वर्ष लगाते हैं एक राशि में, पूरे 1 वर्ष एक राशि में। अच्छा। तो इसलिए क्या है कि इनका जो है उस ग्रह से, उस घर से संबंधित, उस राशि से संबंधित, और राशि जिस घर में, उस घर से संबंधित प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में पक्का वाला देते हैं। अच्छा, ये ऑनेस्ट प्रभाव होता है इनका। अच्छा। बुध ग्रह कितने इतना नहीं कि वो अच्छा बुरा नहीं सोचा और बस कर दिया। यहाँ पर जो अच्छा होगा वही होगा। जिस व्यक्ति का बृहस्पति भगवान की कृपा चल रही है, बृहस्पति भगवान की कृपा से कुछ मिल रहा था, ऐसे व्यक्ति गुटखा खाने लग जाता है, दारू पीने लगता है, नॉनवेज खाने लगता है, तो कोई प्रभाव ही नहीं मिलेगा। मतलब नशा अगर किसी भी तरीके का कोई नशा करते नहीं, गंदगी कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है, अपवित्र कुछ काम कर रहा है, क्योंकि देवता है ना, देवताओं के गुरु है ना, तो जिससे पवित्रता का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए और धर्म का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की बृहस्पति भगवान की दशा चल रही है और बहुत बढ़िया प्रभाव है उनके जन्मपत्री में, तो व्यक्ति अगर दारू पीता, नॉनवेज खाता है, तो भूल जाए कोई प्रभाव आएगा उसको। अच्छा, तो इसलिए व्यक्ति को अपने आचरण में परिवर्तन करेगा तो फिर क्या होगा, बृहस्पति भगवान की पूरी कृपा होकर के जो उनको बेस्ट से बेस्ट मिल सकता था मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, आपके घर में एक बहुत बढ़िया पुजारी को आपने बुलाया है, बहुत विद्वान व्यक्ति को बुलाया अपने घर में, बहुत हवन यज्ञ करने के लिए, बहुत बढ़िया बड़े ग्रैंड पूजा करवा रही हैं, बहुत ही विद्वान लोगों को बुलाया आपने, 8-10 लोग आए, शास्त्रीय विधि से कर रहे हैं। अब उसमें बीच में एक व्यक्ति, नाला साफ करने वाला व्यक्ति आया और आकर के गटर साफ करके आके बैठ गया। हम किसी जात पात की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, अगर गटर साफ कर रहा है तो गंदा है, अशुद्ध है, तो वो वहां आकर बैठ गया तो अशुद्ध हो गया ना। तो वहां देवी देवता आएंगे क्या? आप ही बताइए। आपको अगर किसी ऐसे गंदे व्यक्ति के साथ जो बहुत गंदा हो रखा हो, टॉयलेट साफ करके गंदे हाथ से आकर के आपके साथ आके खाना खाने बैठ रहा है, चाहे आपके हम तो बोलते पहले जाओ नहाओ उसके बाद आओ, तो शुद्धि की बात होती है। तो शुद्धि, जहाँ अशुद्धि की वजह से कोई लाइक नहीं करता है, तो बृहस्पति भगवान क्यों लाइक करेंगे और क्यों जरूरत है उनको? वो तो देवताओं के भी गुरु हैं, तो उनको तो बिल्कुल आपको बहुत मर्यादा के साथ चलना पड़ेगा, तभी जाकर उनका लाभ मिलेगा जी। तो इसलिए सबसे पहले मर्यादा का पालन करना चाहिए। बृहस्पति भगवान बताते हैं सही क्या गलत क्या। बुध भगवान तो करवा देते हैं जो बुद्धियां, इमोशंस माया कर लिया, इमोशन, लड़कियां जो होते हैं जो भाग के चली जाती है शादी करने के लिए, बुध भगवान के प्रभाव के साथ जाती है, इमोशंस आया, रोक नहीं पाई, भाग लिया, सोचा भी नहीं कि माँ बाप को बुरा लगेगा। लेकिन अगर ऐसी लड़की जो भागने की तैयारी कर रही थी और उसके बृहस्पति भगवान मजबूत है, तो कहेगी भाग जाएंगे तो माँ बाप का क्या होगा, ये तो गलत होगा, बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो। ये बृहस्पति भगवान की वजह से वाइज डिसीजन, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो फिर वो लड़की भागेगी नहीं, कहेगी नहीं भागोगे नहीं, तुम शादी कर लो मेरे बाप से हाथ मांग करके। यानी संस्कार जो है वो एग्जैक्टली आपने ठीक बोला, संस्कार जो आएंगे ना बृहस्पति भगवान की वजह से आते हैं। किसी के अंदर पवित्रता आती है, किसी के संस्कार आते हैं, किसी अच्छी सोच आती है, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता बृहस्पति भगवान ही देते हैं, ज्ञान बृहस्पति भगवान ही देते हैं, धन भी बृहस्पति भगवान देते हैं। लेकिन धन चोरी किया हुआ धन नहीं, फ्रॉड किया हुआ धन नहीं। जितने लोग अभी हैकिंग कर रहे हैं, जितने लोग आपको ओटीपी लेकर जो करते हैं ना, लाखों करोड़ रुपए कमा, ये बृहस्पति भगवान नहीं दे रहे हैं, ये बुध वाले हैं। हाँ, ये बुध वाले ये बुध वाले हैं। और भी ग्रहों का प्रभाव होता है जिसकी वजह से राहु भगवान है, बुध भगवान से प्रभाव से होता है। जैसे व्यक्ति के जन्मपत्री में देखिएगा तो ये सब दिखेगा, बृहस्पति भगवान नहीं होगा तो व्यक्ति को लगेगा ये तो अधर्म है। हम किसी रिटायर्ड व्यक्ति का सारा पैसे लिए उसको गुजारा कैसा होगा, व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है ना, तो उसको लगेगा ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो बृहस्पति भगवान के प्रभाव से कोई व्यक्ति गलत नहीं कर पाता है। तब तो इनका कभी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता। फिर क्यों नहीं हो सकता है, जब इतना संस्कार सब सीधे रास्ते पे चलने वाला होता है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, किसी की जन्मपत्री में बृहस्पति भगवान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जोरों से ज्यादा पावरफुल, ऐसे एंगल पे है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार भगवान ही सब कुछ है, धर्म ही सब कुछ है, तो बंदा शादी नहीं करने को तैयार होगा। हाँ, तो बुरा नहीं है। नहीं, बुरा क्यों नहीं है। हमारा कहना है कि यदि आप पूर्ण रूप से पवित्र ब्रह्मचारी हो सकते हो, तो शादी मत करो, चलेगा। लेकिन आप ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हो, मन में कुछ चल रहा है और सचमुच हकीकत में कुछ और कर रहे हो, कुछ समय तक आपको ब्रह्मचर्य का दिमाग में आता है, कुछ समय पर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, तो फिर क्या होता है कि फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो मेरे विचार से विवाह करना चाहिए। मैंने बहुत गहराई से इस बात पे सोचा है और लोगों को भी देखा है। तो उसमें क्या होता है, विवाह करना बहुत अच्छी बात होती है। आप किसी के साथ अगर जी सकते हो, उसको अनन्य प्रेम दे सकते हो, है ना, और उसका ध्यान रख सकते हो,
जब तक आप समर्पण नहीं कर सकते हो, जब तक आप प्रेम नहीं कर सकते हो, तो परमात्मा को क्या समर्पण करोगे और क्या प्रेम करोगे? अभ्यास करना चाहिए भाई। पत्नी के साथ या पति के साथ समर्पण ही तो करना होता है ना। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए। उसके बाद बच्चों के साथ प्यार, बच्चों के प्रति भी तो आप बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हैं जरूरी नहीं कि मिलेगा वापस, निस्वार्थ भाव से किया जाता है। तो आप निस्वार्थ भाव से अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस तो मैरिड लाइफ में ही होता है। मैं किसी ने शादी किया, उसकी बीवी जितनी सुंदर, उससे कहीं सुंदर और भी तो है, बिल्कुल। तो उसकी तरफ ध्यान ना जाए, इतना प्रेम होना चाहिए ना उस व्यक्ति के अंदर। और यदि वैसा प्रेम है तो व्यक्ति परमात्मा को भी प्यार करेगा, क्योंकि फिर पक्का वाला प्यार है उसके अंदर। और अगर कोई भटक रहा है तो उसका मतलब फिर सही नहीं है। उसका मतलब बृहस्पति अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेके जाएं तो तब गड़बड़ है, जब आप बिल्कुल आध्यात्म की तरफ चलने की तरफ हो और आप बिल्कुल परिवार ना सोचें, मतलब परिवार का त्याग करें। अध्यात्म ऐसा तो नहीं कहता है कि सिर्फ आप ब्रह्मचारी रहेंगे तभी आप शादी नहीं करेंगे तभी आप बढ़ सकते हैं, तो गलत है ना। जो व्यक्ति के अंदर भावना ही नहीं है परिवार के प्रति, प्रेम ही नहीं है, वासना नाम की चीज ही नहीं है, वो व्यक्ति उस आराम से जा सकता है। उसके अंदर जो गुण है उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। लेकिन पत्नी के साथ प्रेम करते हुए अगर व्यक्ति बढ़ रहा है तो वासना की तृप्ति भी कर ले रहा है, तो उसको वासना परेशान नहीं करेगी, वो व्यक्ति का चरित्र का पतन नहीं होगा, और व्यक्ति के अंदर जो पॉजिटिव जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आराम से ग्रो कर जाएगी विदाउट एनी इफेक्ट। और व्यक्ति माने ब्रह्मचारी बन गया और बाद में उसके चरित्र पतन हो रहा है, तो वो पत्नी नहीं है, उसके साथ अगर अफेयर चल रहा है या कुछ भी और भी आगे की बात चल रही है, तो उससे हो क्या रहा है, उसका पतन हो रहा है। यानी इस केस में जो आप बता रहे हैं उसमें बृहस्पति के साथ फिर कोई और नेगेटिव ग्रह का इन्फ्लुएंस होगा, तब इंसान का चारित्रिक पतन होगा ना। जनपत्री में जनपत्री में धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पिलर्स होते हैं। हाँ। जो टोटल जो है 12 घर होते हैं, जिनमें 4 ग्रह का प्रभाव होता है। इस तरह से 3 घर होते हैं सबके। धर्म का भी 3 घर होता है, अर्थ का भी काम 3 घर होता है, हाँ। और काम का भी 3 घर होता है, और मोक्ष का भी 3 घर होता है। तो इसलिए क्या है कि अगर धर्म का ये जो धर्म वाले प्लैनेट हैं बृहस्पति भगवान का प्रभाव अगर काम के साथ जुड़ जाए, है ना, तो व्यक्ति को पूरी तरह से एक तरह से स्पिरिचुअल की तरफ खींचने लग जाता है। उससे ना इधर कर जाते हैं ना उधर कर जाते हैं। अगर पूरी तरह से चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए नुकसान इनका ये, कई बार क्या होता है, शादी तो कर लिया माँ बाप के कहने पर व्यक्ति, पत्नी के साथ रहते ही नहीं, और पता चला कि इधर उधर भटक रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं। इससे हुआ क्या, उसकी पत्नी का चरित्र का पतन हो गया, पत्नी का अफेयर होने लगा दूसरे से। अब पत्नी गिल्ट में रहती है कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पति मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरे पास रहते भी नहीं, अलग कमरे में भी रहते हैं, तो क्या करूं मैं, तो मेरा अफेयर हो गया है, अब मैं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। पति को त्यागती हूं तो पाप होगा ऐसे पति को त्यागना, और अगर मतलब बहुत अजीब सी स्थिति हो गई ना पत्नी के जीवन में। डायलेमा तो हाँ हुआ क्यों, इसलिए हुआ कि आपने गलत किया, पत्नी को प्रेम नहीं दिया, और प्रेम देने में बुराई क्या है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं कई बार। बृहस्पति की जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते, व्यक्ति पता चला कि माँ बाप को छोड़कर ही धर्म कर्म में लग गया, पता चला माँ बाप की मृत्यु हुई तो आप उसमें थे नहीं, बाद में रियलाइज हुआ कि यार तो हम फालतू में टाइम बर्बाद कर दिए, फिर वापस आकर के फिर से पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, व्यक्ति की जिंदगी बड़ी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि बृहस्पति उनको भटका दिए उसमें। तो बृहस्पति भगवान का ज्यादा प्रभाव होने पर व्यक्ति गड़बड़ भी हो जाता है कई बार। तो संतुलन बहुत जरूरी है, नहीं कह रहे कि बुरा क्या अच्छा क्या, संतुलन बहुत जरूरी है। इसीलिए एक ज्योतिषी को अगर कोई व्यक्ति जनपत्री दिखाता है तो बहुत जरूरी होगा। मेरे पास भी कई लोग थे जो कह रहे थे कि मेरे को ना धर्म की तरफ बहुत रुचि बढ़ गई है, और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बढ़िया काम है, मैं सब कुछ दान करके ना जाना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सब दान करने जा रहा था। उनके 3 बच्चे, एक बेटी का ब्याह कर दिया था और 2 बेटे साथ साथ रहते थे उनके। पूरी टावर बिल्डिंग जो उनका ही था अपना, और सब कुछ मैं दान कर रहा हूँ, बेटे कमा लेंगे अपना करके, और बेटे अपने माँ बाप पिता की सेवा करते थे। अब मुझे एक बात बताइए कि वो बच्चे की क्या गलती है अपने माता पिता की सेवा करो, और आप धर्म के चक्कर में सबको दान करके बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। बच्चे तड़पेंगे जिंदगी भर, क्योंकि मकान बनाना मजाक नहीं होता है। ऐसा केस मेरे पास है जिसमें कि क्या हुआ कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे पद पे थे, उन्होंने सारा पैसा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पद पे बहुत ऊंची पद पे थे, IAS ऑफिसर थे, और क्या था कि उन्होंने सारा पैसा अपने माता पिता के लिए खर्च किया, जो भी कमाए। माता पिता का घर था जो, उस घर में खूब खर्च किया, खूब बढ़िया शानदार घर बनाया, एकदम बढ़िया से लग्जरियस घर बना के माता पिता को सुख दिया। उन्होंने कहा कि अगर अलग मकान बना के क्या रहे, मेरे क्लाइंट रहे तो क्या था कि अलग मकान बना के क्यों रहे, अपने माँ बाप को सुख दें उस पैसे से। सही बात है। मकान तो है ही ना, उसी को और सुसज्जित करें, तो AC वेसी सब कुछ सेंट्रली AC कर दिया, मतलब जो कुछ कर सकते थे उसी में करते थे, और बड़े खुश रहे। पिताजी ने जाते समय, हम संस्था का नाम नहीं लेना चाहते, डिस्प्यूट हो जाएगा, बहुत बड़ी संस्था है, वो संस्था वालों ने उनसे लिखवा लिया उसके उनके पिताजी से कि भाई सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, तो उनके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो जाएगा और किसी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता है, ऐसा लीगल एग्रीमेंट कर लिया। और वो बेचारे भावनाओं में बहकर स्पिरिचुअल होने की वजह से वो धर्म की तरफ बढ़ गए, ऐसा कर दिया। आपको पता है जो रिटायरमेंट जब उनका हुआ
उसके बाद पिताजी की डेथ हुई कुछ साल के बाद, 4-5 साल के बाद। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो संस्था क्लेम कर दी कि भाई प्रॉपर्टी तो हमारी है, ये डॉक्यूमेंट दिखा दिया। अब उनके साथ आप बताइए कि वो व्यक्ति करेंगे क्या, किराए के मकान में कैसे गुजारा करेंगे। ऐसे कई केसेस हैं मेरे पास। ये तो सरकारी थे तो इनको पेंशन वगैरह मिल जाएगी, उसमें की स्थिति जब थी। अब कुछ प्राइवेट लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा हो चुका है कि धार्मिक संस्थाएं लिखवा लेती हैं और पता चला कि उनका पेंशन भी नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, कैसे किराया भरेंगे और कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया ना, सिर्फ इसी वजह से, धर्म की वजह से। धर्म कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी कर देता है। हम तो सबसे ये कहते हैं कोई जरूरत नहीं बहुत धार्मिक बनने का, कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनने का। सबसे प्राइमरी धर्म इंसान का क्या होता है पता है आपको? मानव धर्म निभाना। नहीं, मानव धर्म तो बाद की बात हो गई। हाँ। मानव तो बाद में बने। पहले अपने घर में चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपनी पति की सेवा करती हैं, पति का ध्यान रखती है, मेरे पति भूखे तो नहीं है। हाँ। ठीक है। आप अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं, मेरे बच्चे भूखे तो नहीं है, सब ठीक से तो, कोई बीमार तो नहीं, कोई जो आप घर में कर रही हैं अपने सास ससुर का, अपने माँ, सबके प्रति जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उनका सबसे पहले ध्यान रखिए। अगर नहीं ध्यान रख रही तो पाप है। हाँ। यहीं पे पाप पुण्य शुरू हो जाता है। ध्यान रखनी है तो कुछ ज्यादा नहीं लगता है, आपकी अभी हैबिट पड़ जाएगी सबका ध्यान रखने की, केयर करने की। वो भी आपका ध्यान रख रहे हैं तो आपका स्वर्ग बन जाता है घर ही। और जब आप अच्छे से रहते हो तो सब भगवान भी देखते हैं, देवी तो अरे बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छे इंसान हो, आपको आशीर्वाद मिल जाता है। पहला तो आपको अपना आचरण से ये परिवर्तन करना चाहिए। उसके बाद समय मिला तो मिलजुल करके भगवान को याद करके उनका आशीर्वाद भी ले लीजिए। तो कहेंगे बड़े आचरण वाले, बड़े संस्कारी किए लोग हैं, इनको तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। आप ही, अगर आपको बगल में कुछ बच्चे रहते हैं जो अपने माँ बाप का पैर छूते हैं, बहुत आदर करते हैं, ठीक से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा माहौल, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको उनके घर जाके। आप हमेशा कोशिश कीजिए उनके घर जाओ। कोई दिक्कत आ गई कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा हाँ उस बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी करूँगी, आप तुरंत बोलेंगे। राइट। क्योंकि आपको पता है कि लोग बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्रभावित हैं उनसे। तो आपने आपका आचरण ऐसा रखना चाहिए, अपने कर्म बहुत अच्छे करने चाहिए। ये सब कर्म है। कर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। कर्म का हवा जो कर्म कर्म कर्म, अरे कर्म यही है, बेसिक चीज है कि हस्बैंड का हालचाल पूछ लिया, हस्बैंड ने वाइफ का हालचाल पूछ लिया, उसको देख लिया, अच्छा पैर दर्द कर रहा है, अगर हस्बैंड ने वाइफ का पैर दबा दिया तो उसको कुछ गया नहीं। लेकिन वाइफ किसके पास जाती अपना पैर दबाने के लिए ना? तो बहुत अच्छे से उसकी सेवा कर दिया तो कोई बुराई नहीं है। वाइफ अगर हस्बैंड का पैर दबा देगी तो कोई सेवा नहीं, कोई नौकरानी नहीं बन जाएगी। आजकल क्या ईगो चल रहा है, महिलाएं बोलती हैं हम नौकरानी बन गए। हाँ, शादी करना मतलब नौकरानी बनना। अरे यार कैसी छोटी छोटी नीच वाली बातें करना। नौकरानी बन गया, अगर खाना बना के खिला दे रहे हो तो वो भी अपनी संपत्ति उठा के तुम्हारे को दे दे रहा है। असल में ये विमेन एम्पावरमेंट की जो नई हवा चली है ना, ये वो सब उस सब का नतीजा है। जब जी लेती हैं जिंदगी ना, बाद में मेरे पास आती है रोती तड़पते हो कि मैं बहुत अकेली हूँ, क्या करूँ। क्योंकि तब तक तो महत्व नहीं देती हैं, तो बाद में जब जीवन के अंतिम पड़ाव पे जब दिक्कत आती है तब देखती है कोई साथी नहीं है। तब तक तो ईगो था, प्रॉपर्टी था, ये था, वो सब चीज़ बाहर अपनी प्रॉपर्टी तक बना डाली। अब वहाँ प्रॉपर्टी में अकेले करेंगी क्या? कोई है ही नहीं। घर और प्यार और जीवन तो बनता ही परिवार से है। तो इसलिए बहुत दिक्कतें हो जाती हैं सबको। इसीलिए ये बहुत गड़बड़ी है। और बृहस्पति भगवान की कृपा रहने से हर व्यक्ति सही सोच पाता है। बहुत सुंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाने से, तो इसलिए उस ग्रह को बहुत, ये कई मैसेजेस इसके अंदर। एक तो है कोई कहते हैं हम बृहस्पति ग्रह को बलवान कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे बलवान बहुत ज्यादा करने पे ये दिक्कतें हो जाएंगी। बहुत ज्यादा बलवान करने की जरूरत नहीं, बैलेंस करने की कोशिश करनी है। हाँ, हमारे अंदर धर्म तत्व होना चाहिए। अगर आप जा रही हैं, आप और अपने पति के साथ जा रही हैं, बहुत प्यार से बात करते हुए जा रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हो, सामने एक व्यक्ति प्यास से मरता हुआ दिख जाए और आप उतर करके अपनी बिस्लेरी में से पानी पिलाकर उसकी जान बचा दी, तुरंत आपने पुण्य कमा लिया। आपने कोई बहुत एनजीओ को दान नहीं किया है, करोड़ों रुपए नहीं दान किया, करोड़ों का पुण्य तो आपको मिल गया। सही बात है। आपको तो हमेशा बताते हैं एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए तो पुण्य मिल गया। ये सब वाइज डिसीजन देगा, बृहस्पति भगवान की कृपा से मिलेगा कि सही निर्णय कैसे लिया जाए, सही कब कब मौका धर्म का, कि ये मौका धर्म का है, इसको चुकना नहीं है, ये किया जा सकता है। ठीक है। अब यही आपको बृहस्पति भगवान कमजोर हो तो क्या होगा? बृहस्पति कमजोर होते हैं, कई कारण से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। उसमें है कि राहु भगवान के साथ बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। राहु भगवान के साथ पीड़ित होना भी क्या होता है, राहु भगवान जो है भ्रम पैदा करने वाले होते हैं, बहुत जबरदस्त भ्रमित करते हैं। अच्छा। और राहु भगवान जो कहते हैं गुरु चंडाल योग, गुरु चंडाल योग क्या मतलब, चंडाल इस्तेमाल किया गया है ना, तो उस व्यक्ति का ना बुद्धि का इस्तेमाल सही नहीं कर पाता व्यक्ति। अच्छा। हाँ, अब बुद्धि का इस्तेमाल सही नहीं कर पाता मतलब क्या है कि अब पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें मिलती हैं। अब व्यक्ति कोई बहुत सारे ज्ञान है, नॉलेज है, बारूद से आपके आर्मी में भी आर्म्स एंड एमुनिशन जो होता है, हथियार, हाँ, गोला बारूद वगैरह बनाने के लिए, वो तो डिपार्टमेंट है ना। हाँ, वहाँ पे लोग पढ़ लिख के जाते हैं, वहाँ गोला बारूद बनाने। दूसरा होता है जो कोने में बैठ करके, गली के अंदर बैठ कर बम बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। तो बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बुद्धि है उसके पास, बम कैसे बनता ज्ञान तो है, लेकिन वो गलत काम के लिए कर रहा है, किसी को जान से मारने के लिए। जितने अपराधी हैं जो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञान का दुरुपयोग करने का काम जो है यहाँ पे होने लग जाता है। फिर व्यक्ति क्या करता है कि
ऐसी किताबें पढ़ेगा जो गंदी होती हैं, अशुद्ध होते हैं, अपवित्र, जो बहुत सारी गलत किताबें पढ़ते हैं, जो लिटरेचर भी मतलब वो लिटरेचर गंदे भी गलत। लिटरेचर होते हैं, जो एडल्ट लिटरेचर होते हैं, जो लिखते हैं पढ़ते हैं, उनके अंदर ये दोष होता है। अच्छी बातें भी कर सकते हैं लेकिन अच्छी बातें नहीं करेंगे, वो बुरी बातें ही करेंगे क्योंकि उनके अंदर हॉरोस्कोप में ऐसा है ही दोष। तो चांडाल वाली हरकतें करेंगे। चांडाल का क्या होता है, जो जैसे शमशान में मुर्दा जला रहे हैं तो अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं उनके पास और भी कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उनका पैटर्न ये है, ये आर हैप्पी विद दैट। बहुत सारे लोग बहुत कुछ अशुद्ध काम ही करना पसंद करेंगे, उसमें उनको मजा आता है, कई बार बहुत सारे थ्रिल होता है ना। जैसे अब आप लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, जो नोएडा में कांड हुआ था, जो उसमें कोली वाला कांड हुआ था, जिसमें वो इंसान को, बच्चों को मार मार के खा जाते थे, ठीक है। अब वो बताइए वो कितनी बुद्धि लगाता था। आप और हम बच्चा चुरा सकते हैं क्या? हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है। हम बच्चों को तो प्यार करके चले आएंगे ना, सही बात, आशीर्वाद देकर के, प्यार देकर, उनको चॉकलेट खिला देंगे, कुछ अच्छा काम करके चलाएंगे बच्चों को। ऐसा वो छिपाता था, बच्चों को ले जाता था, उनको कैसे मार के काट के कैसे कहाँ फेंकना है, कैसे, इतने दिन तक ऐसा करता रहा कि बुद्धि उसके अंदर बहुत जबरदस्त थी। आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे करके वो चलाता रहा, इतने दिन तक अपना काम चलाता रहा। निठारी कांड नाम था। हाँ, निठारी ऐसा कुछ था। तो वो क्या था, वो जबरदस्त तरीके से, उसकी तो मूवी बन चुकी है सेक्टर 36 ऐसे कुछ करके ना। तो देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि कितना दुरुपयोग किया। बुद्धि थी उसके पास, इंटेलिजेंट था, दिखाया भी गया, मूवी में देखा था, इंटेलिजेंट भी था वो। कौन बड़े करोड़पति में देख देख के बोलता था कि इसका ये होगा, उसका वो होगा, मतलब बुद्धि उसके पास पूरी थी, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो इससे ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं, जो बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, बुरे काम के लिए करते हैं, वैसा शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होता है जिसकी वजह से जिंदगी में अच्छा मौका नहीं मिल पाता उसको। आपने ना अभी तक हर ग्रह को किसी न किसी रिश्ते के साथ जोड़ा है। अब बृहस्पति को आप किस रिश्ते के साथ जोड़ के देखते हैं? देखिए, बृहस्पति ग्रह का संबंध जो है गुरु के साथ होता है। अच्छा, किसी व्यक्ति के, उन्हें हम गुरु भी कहते हैं ना, गुरु बृहस्पति तो है, देवताओं के गुरु भी हैं। हाँ। और साथ में आपको गुरु की तरह गाइड भी करते हैं। अगर देवताओं को गाइड करें तो आपको भी गाइड कर सकते हैं। तो गुरु की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं होगी, ये सब बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से होता है। अच्छा। साथ साथ जीवन में ज्ञान, हाँ, ज्ञान भी होता है। पुत्र के लिए भी बृहस्पति ग्रह का बहुत होता है, पुत्र के लिए। अच्छा, हाँ, पुत्र प्राप्त होगा नहीं होगा, पुत्र का सुख है नहीं है, ये सब बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से होता है। अच्छा। तो गुरु भी और पुत्र भी, क्या बात है। और वैसे पुत्र भी होता है, तो गुरु का ही काम करते हैं कई बार। हाँ। पुत्र, क्योंकि व्यक्ति कभी भी माँ बाप को नहीं समझ पाता। कोई व्यक्ति जब तक पिता नहीं बनता तब तक माँ बाप क्या कष्ट उठाया या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कभी नहीं समझ पाता व्यक्ति। जैसे वो पिता बनता है और उसके पुत्र की जिम्मेदारी जब उठाता है, उसको समझ में आता है कितना कठिन होता है बच्चे का ध्यान रख पाना, जिम्मेदारियाँ उठा पाना। और उसके बाद उसको समझ में आता है उसके पिता ने कितना सेक्रीफाई किया था, कितना त्याग किया था उसके लिए। तो बहुत लोग पिता बनने के बाद ही बहुत मैच्योर हो पाते हैं। तो ये भी एक तरह से गुरु की कृपा से ही, तो इसीलिए गुरु भगवान की कृपा से ये सब ज्ञान प्राप्त हो पाता है। आपने कितनी सटीक बात बताई है कि बच्चों को जब तक वो स्वयं माँ बाप न बने, उन्हें आभास नहीं होता कि माँ बाप ने कितने कष्टों से उन्हें पाला है। बहुत लोग तो शादी होने के बाद दूसरी लड़कियों को देखते हैं, है ना, उनके साथ मतलब एक तरह से कहा जाए कि उनको नजर करना, बुरी नजर से देखते होते हैं। जैसी अपनी बेटी आ जाती है ना, उसके बाद उनको समझ में आ जाता है कि गलत। बहुत बहुत पते 100% की बात। बेटी को कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, उससे उनको बहुत फील हो जाता है। तो उसके बाद वो दूसरों को बेटियों को नहीं देख पाते हैं। तो ये सब पता जो है बहुत बार अगली पीढ़ी के आने के बाद ही समझ में आता है। तो इसीलिए मैच्योरिटी जो आप करें ना, वैराग्य लेने से और संन्यास लेने से ये सब ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। किसी के मन में अगर वासना आए उसको कभी भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे वो बाप बनेगा, बेटे उसके होंगे या फिर वो बेटी होंगी, तो उसको ये सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, समझदारी आ जाती है, बहुत कुछ सीखने को बहुत कम समय में मिल जाता है। कोई बात समझाई नहीं जा सकती, कई बार महसूस करने से व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है ना। तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसको प्राप्त हो जाता है। फाइनेंस से भी, फाइनेंस व्यक्ति को शुद्ध धन की प्राप्ति होगी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं धन प्राप्त करने के लिए। सबसे आसान तरीका तो चोरी, चीटिंग, बदमाशी, फ्रॉड ये सब करके मिलता है। लेकिन बृहस्पति भगवान शुद्ध धन देते हैं, शुभ धन देते हैं। बहुत लोग आप जानते हैं, बहुत मारवाड़ी लोग हैं, वो काम करते हैं तो बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं। प्रॉफिट इसलिए बहुत सारे लोग मारवाड़ी और जो बढ़िया होते हैं उनकी दुकान पे जाकर के लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पता है उनको रेट बहुत अच्छा होता है। आपको पता है कि ज़्यादा रेट नहीं है, लेकिन वो क्या, वो वॉल्यूम में कमाते हैं। अगर कोई ज़्यादा रेट करके सामान बेच रहा है तो 2-4 कस्टमर को बेचेंगे, वो वहाँ पर पता चला 25 कस्टमर को बेच देते हैं, तो उससे ज़्यादा ही पैसा कमा लेते हैं। और उससे क्या होता है, 25 लोग आ रहे हैं तो 25 लोग आते भी रहते हैं लगातार, तो बहुत अच्छी कमाई कर लेते हैं, इसीलिए लोग संपन्न हो जाते हैं। तो क्या है, 2 बातें होती हैं। बृहस्पति ग्रह उसको ज्ञान देते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं उनको, जो भी व्यापारी हैं, कि नहीं ज़्यादा धन मत कमाओ, ऐसे कमाओ कि तुम भी खुश रहो, वो भी खुश हैं, कस्टमर भी खुश हैं। तो ये बृहस्पति ग्रह की विवेकपूर्ण निर्णय से होता है। तो ऐसे लोग संपन्न होते हैं। जो लोग ज़्यादा कमाने के लालच में पड़ते हैं वो दूषित है उनका ज्ञान,
उनको लगता है मैं ही कमा लूँ, मेरे को प्रॉफिट होना है, सामने वाले व्यक्ति पर कितना भारी पड़ेगा जरूरी नहीं है। तो हर चीज़ का रेट बहुत हाई होगा उनका। तो इसलिए बृहस्पति भगवान की कृपा से धन की प्राप्ति भी होती है। तो इसी तरह से आपका बृहस्पति भगवान का धन की प्राप्ति में या धनी होने में भी बहुत फाइनेंस रिलेटेड भी होता है। अच्छा, तो ये तो हुए बृहस्पति।